यह वीडियो फॉर्म 3CA 3CD के बारे में है, जो ऐसे व्यक्ति के मामले में लागू होता है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के अलावा किसी अन्य कानून के तहत अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है। इस फॉर्म का उपयोग एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है जो ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत है और जिसे करदाता द्वारा फॉर्म सौंपा गया है। आइए सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म फाइल करने के लिए आवश्यक शर्तों पर नजर डालते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाता दोनों को ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास मान्य यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। करदाता के पास या तो एक्टिव डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या ई वेरिफिकेशन कोड जनरेट करने की सुविधा होनी चाहिए। करदाता ने फॉर्म 3CA 3CD को चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन किया होना चाहिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक्टिव डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आइए फॉर्म पर एक नजर डालते हैं। फॉर्म 3CA 3CD में 2 सेक्शन होते हैं। पहला पेज आपको फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CD पर ले जाता है। फॉर्म 3CA वह ऑडिट फॉर्म है जिसमें ऑडिट किए जा रहे करदाता का ब्यौरा होता है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा भरा जाता है। CA को फॉर्म 3CD भरने के लिए पहले फॉर्म 3CA में ब्यौरा भरना होता है। फॉर्म 3CD में चार्टर्ड अकाउंटेंट आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक विवरण दर्ज करता है। फॉर्म 3CD को 2 भाग में विभाजित किया गया है। भाग ए में खंड 1 से खंड 8A होते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को करदाता के मूल विवरण भरने होते हैं। उपयोगकर्ता केवल तभी आगे बढ़ सकता है जब फॉर्म का भाग ए भरा गया हो और उसे सेव किया गया हो। भाग बी में खंड 9 से 44 तक है। यहाँ सभी खंडों का विवरण भरना आवश्यक है। फॉर्म 3CA 3CD को एक्सेस करने और सबमिट करने के लिए करदाता को चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म असाइन करना होगा और फिर ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट किए गए फॉर्म को स्वीकार करना होगा। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को केवल ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से फॉर्म भरना होता है। फॉर्म असाइन करने के लिए करदाता को यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। करदाता डैशबोर्ड पर ई फाइलिंग पर क्लिक करें और फिर आयकर फॉर्म पर क्लिक करें और फिर आयकर फॉर्म फाइल करें पर जाएं। आयकर फॉर्म फाइल करने वाले पेज पर करदाता को फॉर्म 3CA 3CD को सिलेक्ट करना होगा और अभी फाइल करें पर क्लिक करना होगा। यदि करदाता ने पहले से ही CA असाइन कर रखा है तो फॉर्म 3CA 3CD का विवरण CA के पास फाइल या स्वीकृति के लिए पेंडिंग दिखाई देगा। यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन नहीं किया गया है तो करदाता मौजूदा CA की लिंक से पहले से असाइन किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौजूदा लिस्ट में से सिलेक्ट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन कर सकता है। यदि CA नहीं जोड़ा गया है तो करदाता डैशबोर्ड पर अधिकृत पार्टनर टैब पर क्लिक करके और फिर मेरे CA पर जाकर नया CA जोड़ सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जोड़ने के बारे में अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध यूजर मैनुअल और FAQ देखें। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन करने के लिए करदाता को फॉर्म 3CA 3CD पेज पर जाना होगा और फाइलिंग प्रकार और असेसमेंट ईयर पर क्लिक करना होगा। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट असाइन करें और यदि कोई सहायक दस्तावेज हो तो उसे अटैच करें और जारी रखें बटन पर क्लिक करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करने पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सफलता संदेश दिखाई देगा। करदाता से अनुरोध है कि वह भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लें। अब चरण 2 पर आते हैं, जहां फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकार किया जाता है और फाइल किया जाता है। फॉर्म को स्वीकार करने और फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। टैक्स प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर पेंडिंग एक्शंस टैब के अंतर्गत वर्क लिस्ट में पेंडिंग आइटम दिखाई देंगे। आपके एक्शंस टैब के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट करदाता द्वारा दिए गए फॉर्म 3CA 3CD के लिए स्वीकार पर क्लिक कर सकता है। सबसे पहले फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकार किया जाएगा, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकृति पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सफलता संदेश दिखाई देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनुरोध है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉगिन में फाइलिंग के लिए पेंडिंग टैब के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनुरोध है कि वे फॉर्म 3CA 3CD के लिए फॉर्म फाइल करें पर क्लिक करें और आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर सकता है। यूटिलिटी का उपयोग करके फॉर्म भर सकता है और एक जेसन फाइल बना सकता है। जेसन फाइल बनाने के बाद जेसन को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा और आवश्यक सहायक दस्तावेजों को अटैच करना आवश्यक है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट बटन पर क्लिक कर सकता है।
अब मेरे पास यूडिन नहीं है या मैं बाद में यूडिन अपडेट करूंगा चेक बॉक्स पर क्लिक करें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म को ई-वेरीफाई करना होगा। सफल ई-वेरीफाई के बाद ट्रांजैक्शन आईडी के साथ सीए द्वारा सबमिट करने का एक सफलता संदेश दिखाई देता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनुरोध है कि वे भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फॉर्म जमा किए जाने के बाद तीसरे चरण के रूप में अब इसे करदाता द्वारा स्वीकार करना होगा। करदाता को फिर से यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। करदाताओं की कार्यसूची पर स्वीकृति के लिए पेंडिंग टैब के तहत करदाता को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म 3CA 3CD के लिए स्वीकार करें पर क्लिक करना होगा। अनुरोध स्वीकार करने पर आपको ई-वेरीफाई पेज पर ले जाया जाएगा, जहां आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या आधार OTP का उपयोग करके वेरीफाई कर सकते हैं। अधिक जानने के लिए ई-वेरीफाई यूजर मैनुअल देखें। ई-वेरीफाई सफल हो जाने के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश दिखाई देता है। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए ट्रांजैक्शन आईडी और पावती रसीद संख्या को नोट करके रखें। आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। अब आइए फॉर्म 3CA 3CD फाइल करने के लिए क्या करें और क्या न करें पर एक नजर डालते हैं। फॉर्म फाइल करने और वेरिफिकेशन में त्रुटियों से बचने के लिए कृपया जेसन बनाने के लिए यूटिलिटी के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग करें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि करदाता का पैन, असेसमेंट ईयर, CA का मेंबरशिप नंबर, फॉर्म फाइल करने का प्रकार यूटिलिटी में सही ढंग से दर्ज किया गया है और उन्हें पोर्टल पर चुना गया है। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि आपके सिस्टम में लेटेस्ट EM साइनर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो और DSC टोकन में लॉगिन है। आपको यह भी जांचना होगा कि करदाता और CA लॉगिन में प्रोफाइल और संपर्क विवरण अपडेट है और लोकल होस्ट ई-मुद्रा को सिस्टम एडमिन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि ई-मुद्रा टोकन ड्राइवर अपडेट किया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं।